जोधाबाई कौन थी, अकबर से शादी कब हुई थी या कहाँ पे उसका जन्म हुआ था, मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। लेकिन जोधाबाई राजपूत राजकुमारी नहीं थी। ये मान सिंह ने तो अपनी बुआ की शादी अकबर से कर दी, बाकी एक्चुअली रियल बुआ नहीं थी वो। अकबर ने उनके मुंह पे होठों पे हाथ रख दिया था कि ये आप और किसी को नहीं बताना कि वो रियल राजकुमारी नहीं है या मेरी बेटी नहीं है। आप नीचे वाले महीनों में उनकी शादी अकबर से जोधाबाई की शादी की, फिर यहाँ से उसको विदा किया था। देखिए जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये आमेर महल जो 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह ने बनाया था, उसके ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन आमेर से एक स्टोरी जुड़ी हुई है जोधाबाई वाली। जोधाबाई की काफी चर्चित है इतिहास में। जोधाबाई आमेर की राजकुमारी थी, अकबर से शादी हुई थी, ये कई चीजें बताते हैं। लेकिन जोधाबाई कौन थी, अकबर से शादी कब हुई थी या कहाँ पे उसका जन्म हुआ था, मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। यह आमेर महल जो है मान सिंह ने बनाया था 1580 के आसपास, 16वीं शताब्दी में। उससे पहले मान सिंह के फादर का नाम था भगवान दास और भगवान दास के फादर का नाम था भारमल। तो देखिए जोधावाली जो स्टोरी बताते हैं, एक तो ये पुराना ये महल बनने से पहले, क्योंकि ये वंश तो 11वीं शताब्दी में यहाँ पे आ गया था जी। कच्छावा वंश यहाँ से आने से पहले वो ग्वालियर के शासक थे। ग्वालियर से पहले नरवर के शासक थे। नरवर से पहले बिहार में रोहितासगढ़ वहां के शासक थे। उससे पहले अयोध्या के शासक थे। यानी भगवान राम के दो लड़के थे, लव एंड कुश। उस समय भारत का नाम आर्यव्रत था। महाराष्ट्र से दक्षिण का हिस्सा पूरा द्रविड़ था और जो उत्तर वाला हिस्सा है पूरा आर्यव्रत था। इसमें आज का इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, तजाकिस्तान तक आता था। तो कुश बड़ा लड़का था, इसलिए अयोध्या की गद्दी कुश को मिली थी। और लव को उत्तरी आर्यव्रत मिला था। उत्तरी आर्यव्रत में सिंध प्रांत में लव ने अपनी राजधानी बनाई थी। इसका नाम लवहार था, जिसको अभी लाहौर बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर है। वो लव की राजधानी थी। और उसके बाद में पूरा जो दक्षिण उत्तरी आर्यवर्त था वहां पे लव का शासन था और अयोध्या का शासक था कुश जी। 11वीं शताब्दी में ये वंश यहाँ पे आया था। कुश के बाद में फिर रोहतासगढ़ बिहार गए, बिहार से फिर ये नरवर आए, नरवर के बाद में ग्वालियर आए, ग्वालियर से फिर राजस्थान के अंदर आमेर के अंदर आए थे। और भारमल जो है मान सिंह के ग्रैंडफादर, भारमल के समय में ये महल नहीं था। वो नीचे वाला जो काली सी बिल्डिंग दिख रही है वो पुराना महल है। वहां पे जोधाबाई का जन्म हुआ था। एक्चुअली जोधाबाई कौन थी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जोधाबाई एक्चुअली कोई राजपूत राजकुमारी नहीं थी। जोधाबाई का जन्म आमेर में हुआ। आमेर के महलों से उसकी शादी अकबर के साथ हुई। लेकिन जोधाबाई राजपूत राजकुमारी नहीं थी। ये इतिहास में एक गलत तरीके से इसको तोड़ मरोड़ के कर्नल टाड ने लिखा है, जो अंग्रेज था और आज मुगलों के 200 साल बाद में यहाँ पे आए। उन्होंने मेवाड़ बेट की पूरी हिस्ट्री लिख दी आमेर की, क्योंकि मेवाड़ ढूंढाड़ में उस समय संबंध अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि मान सिंह ने तो अपनी बुआ की शादी अकबर से कर दी, बाकी एक्चुअली रियल बुआ नहीं थी, वो मुंह बोली बुआ थी। वो कैसे बुआ थी, देखिए आमेर महल के अंदर भारमल और उससे पहले के राजा लोग वहां पे रहते थे जी। भारमल की शादी हुई थी जोधपुर की राजकुमारी से, जोधपुर की राठौर राजकुमारी से शादी हुई थी। और जब शादी होती थी, शादी होकर भारमल से जब आमेर आई तो राजकुमारी के साथ में कई दास दासियां भी आते थे। ये एक नॉर्मल सी बात थी। कई 100 दासियां उनके साथ में आई थी। इसमें एक दासी पर्शियन थी, पर्शियन ईरानी जो मुस्लिम थी। पर्शियन दासी जो थी वो भारमल की वाइफ के साथ में शादी होकर यहाँ पे आई, तो वो भी यहाँ पे आई थी। और वो आमेर के महल जो नीचे वाले महल में वहां पे रहती थी जी। जब वो प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चा हुआ यानी बच्ची हुई, तो डिलीवरी पीरियड में उसकी डेथ हो गई थी, जो पर्शियन दासी थी। और उस बच्ची की उसकी माँ की डेथ होने के बाद उस बच्ची को, जो छोटी सी बच्ची थी, उसकी आमेर की रानी भारमल की वाइफ जो राठौर राजकुमारी जोधपुर की, उसने उस महलों में पाला था। और पियर से कोई भी चीज होती है, पियर की छोटी अगर वस्तु भी होती है, तो हर लेडीज को बड़ा प्रेम होता है, अपने मायके की चीज से प्रेम होता ही है। तो उनकी पियर से आई हुई दासी थी, उसकी माँ का डेथ हो गई और डिलीवरी पीरियड में एक छोटी सी बच्ची थी। तो भारमल की वाइफ जो जोधपुर की राजकुमारी थी, उसने उस बच्ची को पाला, अपने हाथों से दूध पिलाया, अपनी बच्ची की तरह अपने बेड पे साथ में सुलाया। और उसके 2 साल बाद उनके लड़की हुई थी, उसका नाम था हरकाबाई। हरकाबाई और जोधाबाई में 2 साल का, जोधपुर की राजकुमारी वहां से आई थी, इसलिए उस बच्चे का नाम जोधाबाई रखा था। और रियल जो राजकुमारी थी, उसकी लड़की हुई, उसका नाम था हरकाबाई। हरकाबाई और उसमें 2 साल का डिफरेंट था। वो भी राजमहलों में रही, दोनों राजकुमारी तरह बड़ी पली पोसी बड़ी हुई। फिर जब वो बड़ी हुई तो राजा भारमल को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वो चाहते थे कि इसका धर्म भी खराब नहीं हो, क्योंकि क्षत्रिय कभी किसी का धर्म पे अटैक नहीं करते, धर्म खराब नहीं करते थे। तो उन्होंने उस दासी की लड़की, जिसका नाम उन्होंने जोधाबाई रखा था, वो मुस्लिम थी, इसलिए किसी मुस्लिम अच्छे परिवार से शादी करने की सोचा उन्होंने। और उस समय संयोग था कि अकबर आगरा से जियारत करने अजमेर जा रहा था। जयपुर के पास में सांगानेर है, वहां पे रात का डेरा था। जिस रियासत के राजा के वहां से निकलते थे, वो राजा उनके पूरी सेना के खाने पीने का सारा इंतजाम करते थे। तो भारमल ने वो इंतजाम किया था। शाम के समय भारमल वहां पे गया। भारमल की पत्नी जोधपुर की राजकुमारी राठौर राजकुमारी ने भारमल से बोला कि अच्छा मौका है, अकबर से आप बात करके देखना। तो उन्होंने बात करके देखे, अकबर से बात की कि ऐसे लड़की है,
जोधाबाई उसका नाम है, मैंने बच्ची की तरह उसको पाला, मेरी बच्ची के बराबर है वो, और मैं उसकी शादी आपसे करना चाहता हूँ। उसकी पूरी स्टोरी बताई कि वो मुस्लिम है। अकबर ने उनके मुंह पे, होठों पे हाथ रख दिया था कि ये आप और किसी को नहीं बताना कि वो रियल राजकुमारी नहीं है या मेरी बेटी नहीं है। आप बेटी माना, आपने तो माना, बेटी ही मानना, ताकि संदेश ये जाए कि मुगल और राजपूतों में प्रगाढ़ रिश्ते बन गए। तो ये रिश्ता कभी अलग नहीं होता, दोनों मिलकर बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। वो उनके, मैं जियारत करने अजमेर जा रहा हूँ, अजमेर से जब वापस आऊँ उसके बाद में फिर शादी करेंगे। तो वापस अजमेर गए, अजमेर से वापस आए, फिर आमेर के महलों में, वो नीचे वाले महलों में, ऊपर वाले में नहीं, नीचे वाले महलों में उनकी शादी अकबर से, जोधाबाई की शादी की, फिर यहाँ से उसको विदा किया था। वो शादी की उस समय अबुल फजल भी अकबर के साथ में था। अबुल फजल जो राइटर था, जिसने अकबर नामा लिखा है, जब वहां से जोधाबाई की शादी हुई और अकबर के साथ में उसको विदा कर रहे थे, तो ये चीज जो उसका राइटर था अबुल फजल, वो बड़ी गौर से नोट कर रहा था। उसने, अबुल फजल ने अकबर नामे में साफ लिखा है कि जब आमेर के महलों से जोधाबाई की विदा अकबर के साथ हो रही थी, तो मैंने एक चीज नोट की, मैंने कई शाही परिवार में शादियों में शरीक हुआ हूं, लेकिन जो चीज मैंने वहां पे देखी उससे उल्टा वहां पे देखी। शादी होकर जब उसको जोधाबाई को विदा कर रहे थे, तो किसी भी राज परिवार के लोगों के आंखों में आंसू नहीं था, और कह रहे थे कि हमने अपना फर्ज निभाया है, हमने अपना जो वादा था पूरा किया, और हमने किसी का धर्म खराब नहीं होने दिया है, और बड़े चेहरे पे खुशी नजर आ रही थी। तो बाद में पता चला कि ये जो राजकुमारी जो थी, आमेर की राजकुमारी जो बता रहे थे, बेटी बना के जो भारमल ने उसकी शादी अकबर से की थी, वो रियल आमेर की राजकुमारी नहीं थी, वो दासी पुत्री थी, वो पर्शियन थी, मुस्लिम थी, उसकी शादी अकबर से की थी। इसकी रियल स्टोरी है। मतलब शादी यहाँ पर हुई थी ना, शादी वहां पे, ये महल बाद में बना, ये महल बाद में बना था। ये फिर भारमल के पोते मानसिंह ने बनाया था ये महल, ऊपर वाला, पहले उनका महल वो हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी ने जाना जोधाबाई का सच्चा इतिहास, जोधाबाई कौन थी, और जोधाबाई से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिली है। और सामने आप जो किला देख रहे हो ना, इस किले में हुई थी जोधा और अकबर की शादी, और इसी महल में जोधाबाई का जन्म हुआ था।